हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देख रहे हैं सॉलिड स्टेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आज हम लोग देखेंगे। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड देख लेते हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन किसे कहते हैं? जैसे वह सॉलिड जो इसका जो है शेप डेफिनेट शेप होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, और इनडेफिनेट शेप मतलब इरेगुलर शेप होता है हमारा अमॉर्फस का। क्रिस्टलाइन में डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है और अमॉर्फस में इनडेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है। और अगर जो क्रिस्टलाइन को कट करेंगे तो स्मूथ सरफेस प्राप्त होता है, और अमॉर्फस में इरेगुलर सरफेस प्राप्त होता है। ये क्रिस्टलाइन में मैंने एन आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, अमॉर्फस आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में। क्रिस्टलाइन का लॉन्ग रेंज आर्डर होता है और अमॉर्फस का शॉर्ट रेंज आर्डर होता है। क्रिस्टलाइन के एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे NaCl, क्वार्टज, मेटल, डायमंड, ETC। और अमॉर्फस का हमारा ग्लास क्वार्टज होगा इसमें, उसके बाद रबर होगा, प्लास्टिक। ये हमारा अमॉर्फस का एग्जाम्पल हुए। आगे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग यूनिट सेल देख लेते हैं, जैसे SCC, BCC, FCC और HCF में। ये ज्योमेट्री हमारा जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का हमारा देखिए, इसमें एटम सभी कॉर्नर पे पाया जाता है। BCC में कॉर्नर एंड वन बॉडी के अंदर पाया जाता है, और FCC में सभी कॉर्नर पर पाए जाते हैं और फेस पर पाए जाते हैं। और HCF में देखिए यहाँ पर हेक्सागोनल है, इसमें सभी जो है कॉर्नर पे पाए जाते हैं, अपोजिट फेस पे पाए जाते हैं, और 3 जो है बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अरेंजमेंट हमारा देखिए, SCC का अरेंजमेंट देख लेते हैं। ए के रूम होता है पैकिंग, बट नॉट क्लोज पैकिंग होता है इसमें। और हमारा BCC में हमारा अरेंजमेंट ए बी के रूप में होता है, बट नॉट क्लोज पैकिंग होता है इसमें भी। और FCC में ABC की क्लोज पैकिंग होती है, CCP क्लोज पैकिंग कहते हैं इसे। और ये CP में AB क्लोज पैकिंग होता है। नंबर ऑफ एटम या यूनिट सेल जो SCC में हमारा 1 होता है, BCC में 2 होते हैं, FCC में 4 होता है, और HCP में हमारे 6 होते हैं यूनिट सेल। कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल यूनिट सेल में 6 होते हैं, BCC में 8 होते हैं, FCC में 12 और HCP में भी 12 होते हैं। A एंड R में रिलेशन देख लेते हैं। सिंपल यूनिट सेल में R = A/2 या A = 2R हो जाएगा, और BCC में R = √3A/4 और FCC में R = √2A/4, और CP के लिए है नहीं। पैकिंग एफिशिएंसी देख लेते हैं हम लोग। ये π/6 पैकिंग, ये हमारा SCC का है, जिसे हम लिखते हैं 52.4%। BCC का हमारा है √3π/8 या 68%। FCC का हमारा होगा 74%, और CP का हमारा 74%। अब हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे SCC का एग्जांपल ये मैंगनीज हो जाएगा, BCC का फर्स्ट A ग्रुप हो जाएगा हमारा, जैसे वेनेडियम एंड क्रोमियम, बेरियम एंड आयरन। इसमें FCC में हमारा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, एल्युमिनियम, और ग्रुप हमारा CO, कोबाल्ट हो जाए, निकल, कॉपर, ऑल इनर्ट गैस इस जो है He को, हीलियम को छोड़कर। और ये CP हमारा रिमेनिंग डी ब्लॉक एलिमेंट है, बेरिलियम और मैग्नीशियम। आइए हम लोग डेंसिटी का फार्मूला देख लेते हैं। जैसे डेंसिटी D = Z × M/Na × AQ। यहाँ पर Z है नंबर ऑफ एटम, एंड M है मॉलिक्यूलर वेट है, और N जो है एवोगाद्रो नंबर है, और AQ मतलब A हमारा साइज है, मतलब उसका A। अब देखिए कंट्रीब्यूशन हमारा देख लेते हैं। जैसे हमारे एटम का कंट्रीब्यूशन कॉर्नर पर 1/8 होता है, फेस पर 1/2 होता है, और एज पर हमारा 1/4 होता है, बॉडी के अंदर 1 होता है। ट्यूब में हमारा 8 कॉर्नर होते हैं, फेस 6 होते हैं, एज जो है 12 होते हैं, बॉडी सेंटर के 1 होगा, बॉडी डायगोनल 4 होते हैं, फेस डायगोनल 12, फेस सेंटर 6, एज सेंटर 12 होते हैं। आगे हम लोग 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम जैसे हमारा होता है क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रन एंड हेक्सागोनल। अब देख लेते हैं क्यूबिक में हमारा एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल और ब्रेविस लैटिस कौन कौन से पाई जाती है देखेंगे। तो हमारा क्यूबिक में हमारा एक्सियल लेंथ A = B = C होता है, एक्सियल एंगल हमारा होता है अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री होता है। हमारा ब्रेविस लैटिस 3 होते हैं, SCC, BCC और FCC पाए जाते हैं। टेट्रागोनल में एक्सियल लेंथ A = B बट नॉट = C होता है, और एक्सियल लेंथ एक्सियल एंगल हमारा होता है अल्फा = बीटा = गामा = 90, और हमारा ब्रेविस लैटिस SCC और BCC पाए जाते हैं। आर्थोरोम्बिक में हमारा होता है एक्सियल लेंथ इक्वल नहीं होते, एज नॉट = B नॉट = C होता है, एक्सियल एंगल तीनों 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, और ब्रेविस लैटिस SCC, BCC, FCC और ECC पाए जाते हैं। मोनोक्लिनिक में
तीनों हमारा जो है एक्सियल लेंथ इक्वल नहीं होते हैं, नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और हमारा एक्सियल एंगल होगा ए इक्वल टू गामा इक्वल टू 9, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री और बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 के इक्वल बीटा नहीं होगा। ये हमारा ब्रेविस लेटिस या सीसी और ईसीसी पाए जाएंगे। ट्राई क्लिनिक में हमारा होता है एक्सियल ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और हमारा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू बट नॉट इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90। ये हमारा एस सी सी पाया जाता है इसमें ब्रेविस लेटिस। रोम्बोहेड्रल में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90, तीनों आपस में बट 90 के इक्वल नॉट होते हैं। ये इसमें ब्रेविस लेटिस एस सी सी पाए जाते हैं। हेक्सागोनल में ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी होते हैं। इसमें हमारा पाया जाता है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 बट गामा इक्वल टू 120। इसमें ब्रेविस लेटिस सिंपल क्यूबिक यूनिवर्सल पाए जाते हैं। आइए हम लोग डिफेक्ट देखते हैं। डिफेक्ट में हमारा स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट 2 टाइप के होते हैं, शॉर्टकी एंड फ्रेंकल। शॉर्टकी में हमारा होता है इसमें नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन इक्वल में मिसिंग होते हैं, इक्वल नंबर में मिसिंग होते हैं। इसमें डेंसिटी डिक्रीज होती है, LRR हाई होता है और कंडेंसर में हाई होता है। कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसमें कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिमेन कांस्टेंट होता है। फ्रेंकल हमारा कैटायन लीव कर जाते हैं और ये इंटरस्टेट साइड में आ जाते हैं और डेंसिटी चेंज नहीं होता है क्योंकि उसमें कैटायन उसी में रह जाते हैं, मतलब अपनी प्लेस को छोड़ देते हैं। इसलिए डेंसिटी जो है अनचेंज रहती है। LR लो हो जाता है, कोऑर्डिनेशन में भी लो हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज कर जाता है इसमें। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में देख लेते हैं, जिसे हमारा होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। इसका एग्जांपल हमारा है Fe 0.93O टू Fe 0.96O। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रैक कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है हमारा। उसके बाद एक डिफेक्ट हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द एनायन वैकेंसी की वजह से। ये एनायन इज एब्सेंट फ्रॉम इट्स साइड व्हिच इज ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन, दिस साइड इज कॉल्ड एब्सेंटर। एब्सेंटर किसे कहते हैं ये भी पूछा है, तो इसे ये मतलब ये एनायन एब्सेंट फ्रॉम इट्स साइड व्हिच ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं एब्सेंटर कहते हैं। हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमारा होता है इंट्रोडक्शन ऑफ कैटायन वैकेंसी इन NaCl बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ Na प्लस बाय SR+2। अदर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ AgCl एंड CdCl2। ये हमारे थे इम्प्योरिटी डिफेक्ट की। आई होप आप सबको ये जितना हमने बताया समझ में आया। तो ये वीडियो आप सबको कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।